ये क्या कह रही है तू? क्या बोल के आ गई ठाकुर साहब से? और कोई चारा भी तो नहीं था। नैना दीदी हमारी बहन है, पर ये बात वो नहीं जानती है, और उनको पता चल गया तो वो हमको आश्रम जाने नहीं देंगी। हमको रोकने की कोशिश में अपनी जान खतरे में डाल देंगे, और ये हम नहीं देख पाएंगे। माई, आश्रम चले जाएंगे तो वो भी गांव में लौट के नहीं आएगी। हम गंगा मैया का अंतिम स्नान लेकर आवत है। माई, तेरे हाथों से आज तैयार होंगे हम। तुमने सपना देखा होगा ना हमरे लिए। हमरी विदाई पे तुम ये अपने हाथों से हमको दुल्हन बनाओगी, तो कर लो अपना सपना पूरा। तो हक है तुम्हारा माई। अरे तो हमारे गांव का नंबर है, उड़े उड़े बात कीजिए। हेलो, हाँ माई बोलिए। कहाँ है तू? जी वो हम लोग बिजौलिया के लिए निकल गए हैं, बोलिए। बेटा, हमको तो है ना एक जरूरी बात बतानी है। हाँ माई बताइए ना। बेटा वो बड़की है ना? बड़की? क्या हुआ बड़की को? बोले। बड़की हेलो। क्या हुआ बड़की को? पता नहीं, माइक का फोन आया था, बड़की के बारे में कुछ बता रही थी और फोन ऑफ हो गया। हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया। हेलो भैया, भैया क्या बोल रहे हैं आप? आपको ये फोन ठीक करना ही होगा, कुछ तो करिए, बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ मैडम जी। मिट्टी चली गई, इसकी आईसी उड़ चुकी है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं सही थी, अब कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ एक मूर्ति हैं आप और कुछ नहीं। नैनो जल्दी। भाई का फिर कॉल आया था, उसने मेरा नंबर ट्रेस कर लिया है। उसे पता चल गया कि मैं कोशीपुर में हूँ। बोल रहा था अगर एक दिन में वापस नहीं आई तो फिर कभी वापस मत आना। डिब्बी, यहाँ भी तो प्रॉब्लम्स है ना, और तू ये लेके बैठे कि तेरे ब्रदर ने तेरा फोन ट्रेस कर लिया। डिब्बी, अभी इसी वक्त अपने ब्रदर को फोन लगा, मुझे उनकी हेल्प की जरूरत है।
टिम्पी जल्दी कर, बड़की को बचाने का और ठाकुर का सच सबके सामने लाने का रास्ता मुझे मिल गया है। क्या बात है बड़की, रुक क्यों गई? मान जी हम थोड़ी देर में आते, बस यूं गए और यूं आए, बहुत जरूरी काम है। दीदी को आपके सहारे छोड़ के जा रहे माँ। जैसे आप हमेशा हमारे साथ रहे हो, दीदी के भी साथ रहना। दीदी को आपके सहारे छोड़ के जा रहे हैं माँ। जैसे रुकिए, ऑटो सुनिए, ऑटो ही नहीं आ रहा है। ऑटो भैया रोकिए, ऑटो रुकिए भैया। तो कहीं नहीं अभी तक। जो काम हम करने वाले थे वो तो पुलिस भी कर सकती है। डिम्पी जी फोटो ले लेंगी, हमें आपके साथ रहना है। ठीक है। चुटकी, चुटकी, तू बोल सकता है? हाँ, बोल बोल मोरी बिटिया, बोल। हाँ, कोशिश कर बोलने की कोशिश कर। हाँ, हाँ, दीदी, हाँ, दीदी को रोक ले। प्रदा के आगे कोनो की न चलिए चिटकी, कैसे रोक सकते हैं हम? कहाँ कहना चलती, बोल। बड़की बहुत ही भाग्यशाली है जो गांव की भलाई के लिए उसे इस शुभ कार्य के लिए चुना गया है। आज से बड़की नदी के उस पार आश्रम में दुनिया से दूर, मोह माया से दूर एक साध्वी का जीवन व्यतीत करेगी। बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की। नैना दीदी। कृष्णा, हाँ, मुझे बड़की के पास जाना है। आप जाइए यहाँ से। रुक।
बोलो गंगा मैया की। चुटकी ले ले, ये पी ले, कुछ नहीं होगा। कहाँ हो गया बिटिया? तुझे तो होश आया था तो हम सोचे थे तू ठीक हो जाएगी, पर तू तो गंगा मैया, हमारी चुटकी को कहाँ हो गया है? ले चुटकी, कहाँ हो गया तुझे? श्राप है। वो नैना इस गांव के लिए श्राप है। वैद्य बहन जी, कल रात गंगा मैया हमारे सपने में आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि वो नैना इस गांव के लिए श्राप है। उसने बार बार गंगा मैया का अपमान किया है। वैद्य बहन जी, अगर आप उससे अपने आप को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो उससे दूर रहो। उसका साया भी आप पर और आपके परिवार के लिए काल के समान है। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं आता तो आप देखते रहिए, वो जैसे जैसे आपके परिवार के करीब आएगी वैसे वैसे आपके परिवार पर विपत्ति आएगी। गंगा मैया ने जो हमें संदेश दिया था वो हमने आपको दे दिया, बाकी आपकी मर्जी। जय गंगा मैया। फिर आ गए तुम लोग? हम लोग यहाँ आपको आपके किसी अपने से मिलाने आए हैं। वो क्या है ना, कुछ दिनों से हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए हमको कुछ भी ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। अरे तुम लोगों की आंखों पे तो सालों से पट्टी बंधी हुई है और वो पट्टी आज हम हटाने वाले हैं, ताकि तुम सब भी सब कुछ ठीक ठीक देख पाओ। समझे कि समझाएं? छोटे ठाकुर, गजरी, कजरी, गजरी, ठीक है ना? माँ सब झूठ है, सब धोखा है। आश्रम, तर्पण। कजरी, बता दो सबको कि सच का है। बोलो बोलो कजरी। कचरी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ सब अपने लोग हैं। बोलो 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 कजरी। कोई आश्रम नहीं है वहाँ। ये सब वो महंत का किया धराया है। वो ही लेके जाता था हमें हर जगह। और कचरी, पापा ठाकुर का नाम काहे नहीं ले रही हो? हम कहीं ना, डरने की कोनो जरूरत नहीं, सब बता दो। नहीं, ठाकुर साहब को तो हम
वो भी तो शामिल है इस सब में। नहीं, ठाकुर साहब को हमने ना ही देखा, ना ही उनका नाम सुना। समझ में नहीं आता कि का सही है और का नहीं। अरे इतने सालों से हम सबकी आंखों के सामने ये घिनौना काम हो रहा था, वो भी इस कथा के नाम पर। यकीन नहीं होता। वैद बहन जी, टोरी बड़की लौट आई है और उस हरी छोरी भी ओका साथ में है। हम अभी आते हैं, तो घबराना मत। हाँ? ये बात समझ में नहीं आई ठाकुर साहब। अगर इसे बचाना ही था तो झोपड़ी में आग लगाई ही क्यों? ध्रुव के पत्ते को आखिरी बाजी के लिए संभाल कर रखते हैं महंत। इतना भी नहीं समझते तुम? मतलब? एक काम करो, हम दोनों को कुछ समय के लिए अलग अलग होकर गायब होना होगा, क्योंकि प्रथा की असलियत पता चलने के बाद पूरा गांव हमारे खून का प्यासा हो चुका है। हाँ ठाकुर साहब, अभी 9-11 होते हैं हम तो। ठाकुर साहब, एक बात का ख्याल रखना, गलती से भी पकड़े गए तो भूल से भी हमारा नाम मत लेना, वरना तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के जबान के साथ साथ तुम्हारी अंतड़ियां भी खींच लेंगे, समझे? महन 3-4 दिन तक तो अपनी जबान खोलेगा नहीं, और 3-4 दिन में तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल कर वापस आ ही जाएंगे। निकल ठाकुर बाहर, आज तो जिंदा नहीं छोड़िए। गांव को धोखा दिया है तूने ठाकुर, माफ नहीं करिए आज तो मैं। बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। तू भी तो उसी राक्षस की औलाद है। क्या करे भैया जी, तो पूरी हवेली को तोड़ डालेंगे। बाहर निकलो ठाकुर, ठाकुर बाहर निकलो, हट जाओ छोटे ठाकुर आप। हम जानते हैं कि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि हम ठाकुर साहब के बेटे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आज तक जो कुछ भी हुआ उसमें मेहनत के साथ साथ ठाकुर साहब भी शामिल हैं। हमने तुम्हारे पिता को भगवान जितनी इज्जत दी और उन्होंने हमारी बेटियों की इज्जत नीलाम कर दी। आज हम नहीं छोड़ेंगे उनको। एक बार हमारी बात सुनिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा। नहीं सुनेंगे, हट जाओ मेरे रास्ते से। बिल्कुल नहीं सुनेंगे। एक बार शांत हो जाओ। ये छोटे ठाकुर ही थे जो कजरी को बचा के लाए। सिर्फ इसीलिए इस बार हम आपकी बात सुन रहे हैं। बोलिए। देखिए, पुलिस को खबर कर दी गई है, वो उन दोनों को ढूंढ रही है। हमारी आपसे विनती है कि पुलिस को अपना काम करने दें, कानून को अपने हाथ में ना लें। इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं और जो भी गुनहगार है उसे सजा मिल के रहेगी। ठीक है? ठीक है, ठीक है। सारी तैयारी कर लो डिम्पी, ये नैनू कुछ भी कहे
कल सुबह की बस पकड़ के हम यहाँ से निकल जाए, समझे कि समझाए? मैंने चाहे वहाँ कुछ भी कहा, एक बात तो पक्की है, कहाँ? मैं बड़की को इस गांव से ले जाकर रहूंगी। पर आप ऐसा करेंगे कैसे? कृष्णा, तुम कुछ भी करके बड़की को मंदिर के पास में लेकर आओ। मैं जानना चाहती कि माई के मन में क्या चल रहा है, अचानक से मेरे खिलाफ क्यों हो गई है। और ऐसा पता चलने से क्या होगा? कृष्णा, मैं सिर्फ बड़की को ही नहीं बल्कि माई को भी इस गांव से ले जाना चाहती हूँ। मतलब आप जा रही हैं हमेशा के लिए? मेरी बहन मुझे मिल गई है, इस गांव की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब मैं यहाँ क्यों रहूं और किसके लिए? हमारे लिए। हम नहीं हैं यहाँ, आप हमें ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? हम कुछ नहीं लगते आपके? तो एक बात तो तय है, अब आप यहाँ से हमारे गांव से कृष्णा की दुल्हन बन के ही जाएंगी। पर एक शर्त पर। का? कि तुम अब से मुझे आप नहीं बोलो। वो तो हम अब बड़ा मैं बात नहीं कर। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा। हम आपको आप नहीं कहेंगे। सिर्फ 4 घंटे हैं आप तुम्हारे पास। यहां से कुछ दूरी पर शिव मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। हम बबलू से कहकर शादी का जोड़ा भिजवा देंगे। मैंने अपनी लाइफ में ना तो कोई डिसीजन इतनी जल्दी लिया है और ना ही लूंगी। परमिशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है चाची से, चुपचाप चलिए आना। देखो, वो मैं जब से कुछ नहीं छुपाती हूँ, पर मैं जानती हूँ वो जरूर मेरे साथ शिव मंदिर आएंगी। इसका मतलब तुम 4 घंटे में शिव मंदिर पहुंच रही हो। और सुनो, समय से आ जाना, ज्यादा इंतजार मत कराना वरना सन्यासी हो जाएंगे कसम से। माई, तू ही क्या करी? माई रुक जा। माई 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 माई, ऐसा मत कर माई। अगर तू वो लड़की से मिली ना तो हम अपनी जान ले लेंगे बड़की। नहीं माई, माई ऐसा मत बोल। माई माई, अपनी बात समझने की कोशिश कर। ओके, जाने से पहले बस एक बार मिलना चाहते हैं हम। तोरी अकल पर पत्थर पड़े हैं का? समझ का ही नहीं रही है तू हमारी बात। तो मिली ना तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा तेरे साथ। नियति की यही मर्जी है बड़की कि तुम दोनों बहनें एक दूसरे से अलग रहो, वरना बहुत ही बुरा होगा बड़की, बहुत बुरा हो जाएगा। 10 बरस तक तू इस प्रथा से बची रही क्योंकि गंगा मैया का आशीर्वाद था तेरे सर पर। परी नैना के आते ही प्रथा के लिए चुन ले गई तू। और तुम दोनों के मिलते ही उसकी चाची की आंखों में मिर्ची पड़ गई थी और हमारी चुटकी वो खाई में गिर गई। और आखिर में क्या हुआ? बोलना, आखिर में क्या हुआ? बड़की, तुम दोनों के मिलने का मतलब है कि तबाही मच जाएगी। अगर नियति की ही मनसा है तो हम नियति से भी लड़ जाएंगे। भगवान भी देख ले, हम दुई बहन के रिश्ते में ज्यादा शक्ति है या नियति में। अपनी बहन के साथ रहने के लिए हम किस्मत में लिखे हुए को भी चुनौती देंगे। यमराज से भी लड़ जाएंगे हम। तूने का ठान ली है कि हमारी बात ना मानेगी तू? नहीं, दीदी ने अपने आप अपनी खुशी से ज्यादा थोड़ी ममता को मोल दिया।
माई हाथ जोड़ते तो अपनी जिद से ज्यादा उनकी खुशी ना दी हमारी खुशी को मोल दे दे। बस एक बार मिल लेने दे, एक बार कसम खाती उनके बाद उनको कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। बस एक बार मिल लेने देना माई। अरे बबलू, इसमें परेशान होने वाली कोनो बात नहीं है। फोन चार्ज नहीं किया होगा नैना ने, इसलिए बंद आ रहा है। अरे अच्छे से समझ चुके हैं हम उसे, ऐसी ही है वो, तो चिंता मत कर, वो खुद से कॉल करेगी। बेटा सिंदूर। जी। घोर अपशकुन है ये। आज अपशगुन नहीं हो सकता। जीवन में पहली बार किसी लड़की से प्यार किया और उसी से ब्याह करने जा रहे हैं। लीजिए।